बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अब मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और भी नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी। और मेरे सैटरडे हो या संडे हो तो मेरी रूटीन वही होती है सुबह की। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद जो था अपना नाश्ता वगैरह में, खैर बच्चे तो अभी लेट ही उठेंगे क्योंकि अभी आज इन लोगों का ऑफ है तो ये लोग सो रहे थे। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैंने नाश्ता वगैरह बच्चों को करा दिया था और उसके बाद ये मैं आ गई थी किचन में। तो बस किचन की सफाई वगैरह करूँगी और फिर जो है अपने काम से लगूँगी क्योंकि सैटरडे संडे को खैर ज़्यादा काम नहीं, तो सिर्फ कुकिंग का ही काम होता है क्योंकि क्लीनिंग वगैरह होती है, मेरी झाड़ू सफाई वगैरह होती है, मैं सैटरडे को ही कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम बस सिर्फ खाने पकाने में मेरा जाता है। सफाई वगैरह में अगर मैं लग जाऊँगी तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लेट मॉर्निंग होती है तो फिर काम भी देर से ही शुरू होते हैं। तो बस यही होता है कि इसमें अगर हमारा टाइम पे खाना बन जाना, बस वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने खाना वगैरह बनाऊँगी और मुझे लहसुन छीलना था, मैंने लहसुन नहीं छीला था। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। अभी जो है सुबह का टाइम है और आज है संडे। तो अभी यहाँ पर जो था बच्चे भी अपना पढ़ रहे थे तो ये लोग पढ़ चुके हैं, नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा काम है, मतलब सफाई वगैरह तो खैर मैंने कर ली थी, बर्तन भी धो लिए और अब जो है मुझे पकाना है। तो भी इधर में बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं लहसुन छील दी क्योंकि लहसुन जो था हमारा ख़त्म हो चुका था। लहसुन अदरक का पेस्ट तो मुझे बनाना है, वैसे पीस के रख लेती हूँ लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैं ये थोड़ा थोड़ा जो था इसके अंदर पीस लेती थी। लेकिन बना के रख दूँ तो आसानी हो जाती है काफ़ी, क्योंकि फिर ये होता है जब भी आपको बनाना होता है इसलिए आप निकाल के पका सकते हैं। तो सबसे पहले लहसुन अदरक पीसूँगी, फिर उसके बाद जो था मैं दूसरा काम करूँगी। तो वहाँ पर लहसुन अदरक निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसके बाद जो पकाऊँगी भी आपको दिखाती हूँ। सारा किचन वगैरह था मैंने साफ़ कर लिया था पहले ही। तो ये देखिए वैसे भी मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, बस थोड़े बहुत ये था, मतलब आटा वगैरह रखा था वो मुझे निकालना है। तो अभी मैंने वो नहीं निकाला था और इसके अलावा लहसुन पीसूँगी। और अभी ये लहसुन ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा ही था, 1-2 दिन का। फिर उसके बाद अभी मैं मंगाऊँगी ताकि अभी रमज़ान भी आने वाले हैं तो फिर मैं तकरीबन 1 से 1.5 किलो ही मंगा लेती हूँ ताकि पूरे रमज़ान में ईज़िली आराम से निकल जाता है क्योंकि पकौड़े वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी चाहिए होता है। और रमज़ान में भी काफ़ी टाइम, मतलब होता है टाइम, काम बहुत ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है क्योंकि सुबह अफ्तार का करना पड़ता है, फिर दोपहर से ही लग जाएँ आप अफ्तारी के लिए, सुबह सहरी का करना पड़ता है। तो बस इसमें पूरा टाइम गुजर गया। तो तभी देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में कुकिंग करने के लिए। तो आज जैसे कि संडे है तो संडे में हमारे लाजमी बिरयानी बनती है। तो अभी ये देखिए मैंने सिंधी साशा आपको दिखा रही थी कि मेरे यहाँ किसी के बनाई जाती है। और अभी यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल था, उस पर मैंने प्याज गोल्डन करके निकाल ली थी, उस पर चिकन मैंने लहसुन अदरक में भून लिया था। और उसके बाद अब मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे, दही ऐड कर दिया था और इसके अलावा मैंने इसमें टमाटर हरी मिर्चें थे वो मैंने डाल दी। तो बस वो अच्छा सा भुन जाएगा, जब हमारा सालन तैयार हो जाता है तो मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया पुदीना। तो अभी यहाँ पे मेरी बेटी बैठ के हरा धनिया पुदीना तोड़ रही थी और वहाँ पे मैं जो है दूसरे काम कर रही थी और साथ साथ जो थे बच्चे भी पढ़ रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर जो था हमारा सालन भुन चुका था। तो अब ये देखिए धनिया पुदीना में इसमें लास्ट टाइम में ऐड कर दूँ। वैसे तो खैर आप इसको हरा धनिया मतलब चावलों के ऊपर भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हमें हमारे बच्चे खाते नहीं और जब इसमें मिक्सअप हो जाता है तो आराम से पता नहीं चलता। वरना सब बच्चों का घर का यही होता है कि फिर वो ना एक एक चीज़ बाहर निकाल के डालते रहते, टमाटर हरा धनिया हरी मिर्चें पुदीना, मतलब जो जो चीज़ें होती हैं। बस ये प्याज भी कभी ऐसे होता है निकाल लेते कुछ बच्चों, कुछ खा लेते। तो बस ऐसा होता है कि इसमें सालन में डाल देना तो फिर आराम से बच्चे सब चीज़ें खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह मेरी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी थी और नमाज़ वगैरह हमने पढ़ रही थी, ज़ोहर का टाइम हो चुका था, तकरीबन इस वक्त बज रहे थे 2। तो हमारी संडे को बस यही होती है, मतलब दोपहर का लंच का टाइम यही हो जाता है, 2 से 2:30 लाजमी बच जाते हैं मेरे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी हो चुकी थी और मेरा सलाद रायता वगैरह भी बन के हमारा रेडी हो गया था। और बहुत टेस्टी बनती है वाली बिरयानी। मैं लाजमी संडे को हमारे घर बच्चों की फ़ेवरेट है तो मैं लाजमी बनाती हूँ उसको, बिरयानी बनती है बच्चों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा हो गया था, अभी बच्चे भी आएंगे खाना वगैरह खा लेंगे और अब जो है इसके बाद शाम की रूटीन शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखेंगे यहाँ पर खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे, मैंने रख दिया था चाय का पानी। तो यहाँ पर चाय बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। दोपहर की जो रूटीन होती है ज़्यादातर मेरी बेटी करती है। तो यहाँ पे चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी, ये देखिए। और अभी हम लोग आराम करके भी उठ गए थे दोपहर, मतलब थोड़ा देर रेस्ट कर लें तो थकान उतर जाती है।
तो ये भी बर्तन थे। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:30 पौने 5 का टाइम है। सब्जियाँ खाने होने वाली हैं और अभी मैंने हम लोगों की बैग की चाय वगैरह पी के लेट गए थे, थोड़ी देर आराम वगैरह करा और अब मैं आ गई हूँ कमरे में। तो यहाँ पर किचन में थोड़ा सा काम है, भी ज़्यादा नहीं है, शाम का खाना वगैरह बनाना है तो फिर बनाऊँगी। कुछ भी अभी सोचा नहीं है, देखिए क्या बनता है। और यहाँ पे देखें सारे बच्चे बैठे हैं। तो सुबह में इन लोगों को मैंने सब बच्चों को पढ़ा लिया था, तभी लोग पढ़ के बैठे हुए थे, थोड़ी देर एंजॉय कर रहे थे अपने। तो मैं भी चुप थी क्योंकि ये लोग पढ़ चुके थे अपना और अभी इनका कोई काम भी नहीं था, तो बच्चों को भी कितना पढ़ाएं, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो बस अभी ये लोग शाम को अपना कंप्यूटर वगैरह देख रहे थे। तो बस यहाँ पे अभी जो है मैं कपड़े उतारूँगी, सारा यूनिफॉर्म वगैरह है मुझे इस्त्री करना है, करके रखना है। कल कपड़े वगैरह धोए थे, अब सब सूख गए। तो अभी जो है मुझे इस्त्री करने के कपड़े फिर वो मैं उतारूँगी, इसके अलावा बाद में उतारूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी क्या। हाँ निकल जाएगी, बाबा से निकलवा लेना। क्या लाएं दिखाओ। बेल्ट। तो इनका जो अभी बेल्ट आया, फिर परेशान हो रहे थे अपने बेल्ट, इनका बेल्ट जो टूट गया था तो अभी का बेल्ट मंगाया है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं कपड़े दिखा रही हूँ आपको। तो अभी इनका जो था बेल्ट वगैरह है था, कहते पापा से हमें बेल्ट ला के दे। तो अभी इनका बेल्ट लेकर आए थे पैंट्स पे, क्योंकि इनकी बिल्कुल भी कमर नहीं है और जो ये लोग बगैर बेल्ट के ये लोग पहन ही नहीं सकते, तो ये मंगा लेते। और अभी देखिए यहाँ पर जो था मैंने कपड़े निकालने, सिर्फ स्कूल के निकालूंगी, अदरवाइज़ नहीं निकालूंगी क्योंकि फिर काफ़ी फैल जाएगा। फिर मैं कल निकाल के जो सारे कपड़े तय करूँगी। और अभी ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने कपड़े निकाले थे, बस इन्हें प्रेस करने और जैसे कर्टन वगैरह हटाऊँगी, झाड़ू वगैरह सफाई होगी शाम की। तो उसके बाद ही मैं दखल शाम की सफाई में बच्ची करेगी यहाँ पर। बस मैं यहाँ पे आ गई थी, कपड़े नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तभी मैं शाम में बना रही थी आलू कीमा। तो दोपहर में चावल थे, बिरयानी थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं बची थी, तो इस वजह से मैंने कहा शाम में रोटी सालन हो जाए। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, ये मीडियम साइज़ की, मैंने प्याज इसमें डाल दी थी, गोल्डन ब्राउन करूँगी। और इसके अलावा जो मेरे इंग्रेडिएंट्स थे वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है आलू कीमा, तो मेरे भी अक्सर का लाजमी बन जाता है आलू की। तो खैर मेरे घर बहुत ज़्यादा वैरायटी बनती है, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि कोई बच्चे सब्ज़ी खाते ही नहीं है, जो मंगाओ तो फिर मुझे या मेरे हस्बैंड को ही खानी पड़ती है। तो बस ये कि ज़बरदस्ती का तो खा लेंगे, लेकिन वैसे नहीं खाते। या फिर एक गोभी होती तो गोभी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले नमक ले लिया था, धनिया पाउडर लिया था, हल्दी पाउडर, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे ले ली है पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें सारा गरम मसाला डालूँगी, मतलब काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग। तो ये तीनों चारों चीज़ें डाल के अच्छा सा इसे भूनूँगी। और फिर उसके बाद जो था मैं कीमा है वो मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। और आज तो खैर नहीं है, मंगल की रात जागने की है, तो जब रात आने वाली है, तो प्लीज़ आप लोगों से दुआ है कि एक दूसरे के लाज़मी दुआ करें। तो ये बहुत बड़ी रात होती है, तो बस हमारी भी दुआ है, बस इसमें जागें और अपनी मग़फ़िरत करवाएं अल्लाह ताला से, क्योंकि हम बहुत गुनाहगार हैं। बस सबको अल्लाह मियाँ जो जो दिल की मतलब हाजतें अल्लाह में सबकी दुआएं कबूल फरमाए। तो बस ये दिन भी ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद तो आ ही जाएगा बहुत अच्छा महीना रमज़ान का। वैसे तो खैर सारे ही महीने बहुत अच्छे हैं, तो ये तो खैर बहुत बड़ी रात होती है शब बारात की। तो कहते हैं इसमें तो दिन पूरे साल के ही इंसान के रिज़्क़ के हर चीज़ के फ़ैसले होते हैं। तो बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह में हमारी भी तमाम, मेरी क्या सभी के, अल्लाह में सबकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा अच्छा सा कीमा भुन चुका था और अब मैंने इसमें डाल दिया, तो सॉरी मसाला भुन चुका था, अब मैं इसमें डाल दिया है कीमा। तो अब इसे अच्छा सा भून लूँगी। और देखिए मेरा फ्रीज़र का नहीं था, तो इसलिए बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। और जब फ्रीज़र का होता है पैकेट्स बने में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब फिर उसको खुलने में, फिर भूनने में। तो ये इतना था नहीं, तो मुझे फटाफट जो है रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसमें भुन चुका था, साथ ही मैंने इसमें आलू डाल दिए, तो इसमें साथ मैंने डाल दी थी हरी टमाटर। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने इसमें ऐड कर दी थी हरी मिर्चें। तो साहब ये मेरा कीमा बन के यहाँ रेडी हो गया। तब मैंने रोटी बनानी भी स्टार्ट कर दी थी, आई थिंक बन चुकी थी रोटी भी। तो बस यहाँ पे मैं अच्छा से इसको भूनूंगी और लास्ट टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 1-2 हरी मिर्च साबुत और ऊपर से हरा धनिया से मैं गार्निश कर दूँगी। तो हरा धनिया के बगैर तो खैर ये लगता ही नहीं है, तो मैं ऊपर से डालूँगी। और थोड़ा सा अगर आगे से डालना चाहें तो आगे से भी डाल के खा सकते हैं। तो मैं दोनों साइड ही रख लेती हूँ, थोड़ा सा अंदर डाल देती हूँ और थोड़ा सा मतलब ऊपर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो था हमारी रोटी भी बन के रेडी हो गई थी और साथ साथ जो है सालन भी बन चुका था। और इस वक्त बज रहे थे मगरिब की अज़ानें हो ही रही थी। तो मेरा दोनों चीज़ें बन चुकी थी, लेकिन खाना हम लोग अभी नहीं खाएंगे, 8 साढ़े 8 बजे तक ही खाएंगे खाना। तो बस ये कि पका के रख देते, तो बच्चों को जब भूख लगती है तो उस वक्त दे भी देती हूँ, वरना तो खैर साथ ही हम दस्तरखान बिछता है तो उस वक्त ही खाते हैं संडे वाले दिन। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।